इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं, अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। ये रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाती, जीवन की बड़ी सी बड़ी सीख दे जाती। अब तनिक सोचिए, ये रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी, ये रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी केवल तभी होगी जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी, है ना? हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। यदि दोनों ओर से अच्छे से निभाए जाएं, तभी आपको आनंद देते हैं। इसलिए केवल पाने के लिए आतुर ना रहे, लौटाने में भी विश्वास रखें। क्योंकि जब एक संबंध में दोनों ओर से प्रेम होगा, दोनों ओर से करुणा होगी, कुछ करने की चाह होगी, तभी वो संबंध आपको जीवन में आनंद देगा। तो जब जब रोटी खाएं, स्मरण करें कि आपको आपके संबंधों को भी इसी प्रकार मधुर बनाना है। मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। अब जो कर्म करेंगे, आपके कर्म आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे, और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा कर दे, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, अब यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। देखिए, जीवन में कठिन समय आता है, इसके लिए नहीं ताकि आप हार मान लें, इसलिए आता है ताकि आप भविष्य निर्माण के लिए स्वयं को सज्ज कर दें। यदि कठिन समय में आप भी उस बीज की भांति डटे रहेंगे, तो आप भी एक दिन उस विशाल वृक्ष की भांति अपना अस्तित्व बनाएंगे, जो सहस्त्र वर्षों तक पहचाना जाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। लोभ, मोह, क्रोध, लालच, भय, यदि ये आपके भीतर है, तो आप संसार के किसी भी स्तर तक पहुंच जाइए, कितना भी बड़ा युद्ध जीत जाइए, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सर्वप्रथम स्वयं को सुधारें, तत्पश्चात इस संसार को जीतें, और उससे पहले मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। इस संसार में सुख और संतोष प्राप्त करने का मार्ग क्या है? त्याग करना या स्वीकार करना? ये एक शब्द पहेली है, और जिसे समझ में आए उसके लिए एक सहेली है। देखिए, जिसे आप बदल सकते हैं उसे आप बदल दीजिए, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लीजिए, और जिसे स्वीकार भी नहीं कर सकते उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। जैसे आपकी कोई आदत है जो आप बदलना चाहते हैं, बदल दीजिए। यदि कोई समस्या है जिसे बदलना आपके हाथ में नहीं है, तो उसे स्वीकार करके उसी के साथ चलना सीख लीजिए। अब यदि कोई भाव है या परिस्थिति है या कोई वस्तु है जो आपको स्वीकार कर ही नहीं सकते, तो उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। इसे भी संन्यास ही कहते हैं। जीवन में सुख दुख, हानि हो या लाभ, इन सब में समान रूप से वास करना संन्यास ही है। यही जीवन का आनंद है। तो यही आनंद उठाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।
क्योंकि संकट जब आता है सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है यहाँ मन। तो संकट का सामना हम यहाँ करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को साहसी आप बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समय आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। सत्ता आज आपकी है तो कल आपसे छिन भी सकती। ये शरीर तो है ही नश्वर। जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की ओर जाओगे दुर्बल भी होते जाओगे, सुंदरता भी ढलने लगी और संपत्ति आज आपकी है कल किसी और की हो। और इन्हीं नश्वरों को, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते करते व्यक्ति भूल जाता है उन बातों को जो सदैव आपके साथ रहेंगी, आपकी ढाल बनेंगी, आपके लिए संबल बनकर रहेंगी। और वो है आपका स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध। अपने स्वभाव में शीतलता रखें, कर्मों में समझदारी दिखाएं, अच्छे लोगों के साथ समय व्यतीत करें और सच्चे संबंध ये सदैव निभाएं। जीवन में सदा सुखी रहें। राधे राधे। आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी तो आपको मिलना चाहिए। अब मिल रहा है तो आपको उसे अनुभव भी तो करना चाहिए। यही कीजिए। जीवन में सफलता और असफलता ये आते जाते रहेंगे। जब सफलता आएगी तो आनंद मनाएं, जब असफलता आएगी तो शिक्षा प्राप्त कीजिए। सफलता आपके पास पुनः लौट कर आएगी। और ये मन, आप तो जानते हैं, ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। भक्ति से मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं वही वास्तव में कर्मयोगी बन जाता है और जन्मों के फेरों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है और धर्म का अंतिम चरण भी वही। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। एक सीधी खड़ी चट्टान थी जिस पे चढ़ना लगभग असंभव था। अब एक दिन कुछ मेंढक आए और उनमें दौड़ लगी। धीरे धीरे करके सारे मेंढक कूद कूद के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। नीचे कुछ पशु खड़े थे जो देख के कह रहे थे कि ये तो असंभव है, ये मेंढक इस पे चढ़ नहीं पाएंगे, ये सब गिर जाएंगे। और धीरे धीरे करके एक एक मेंढक नीचे गिरने लगा। अंत में एक ही मेंढक था जो शिखर तक पहुंच गया। जानते हैं वो क्यों जीता? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसने किसी की बातें सुनी ही नहीं, उसने ठान लिया शिखर पे पहुंचना है और वो पहुंच गया। अब ये भी हमारे लिए एक अत्यंत अमूल्य सीख है। आपने यदि जीवन में अपना लक्ष्य ठान लिया है तो इधर उधर किसी की मत सुनिए, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए, क्योंकि सफलता आपको आपके प्रयास ही दिलवाएंगे, दूसरों की बातें नहीं। तो प्रयास करते जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं से किसी प्रकार के निर्णय अथवा प्रण भी नहीं लेता, जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं उसी प्रकार के कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप, अपने मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छा को, आशा को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना। और
और ऐसे समर्पण को भक्ति कहते हैं।